बचपन की कथा सुनाई जाए। बोले राधा रानी सरकार की जय। ओ मीठे रस से भरोली राधा रानी लागे, महारानी लागे। ओ माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। तो आइए मीठी मीठी से पानी राजस्थानी भजन है और झूमर का भजन है। कितना प्यारा भजन है। बोले राधा रानी सरकार की। जमुना जी तो कारो कारो राधा गोरी गोरी, तो खारो खारो पानी चुमरो का करे। तो प्रभु जी देखिए इधर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, और जब नहीं माने तो विदुर जी को मंत्री पद से हटा दिया। और जैसे ही मंत्री पद से हटे तो वो
सीधे ही चले गए और छोटी सी पर्णकुटी बनाई और उसमें वास करने लगे। भगवान कृष्ण ने सोचा क्या करना, कैसे कि चलो मैं ही जाता हूं। तो भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के कौरवों के पास जाते हैं। कन्हैया जैसे ही कौरवों के पास शांति दूत बनकर के गए तो वह प्रणाम किया, दुर्योधन से मिले, मिलकर के कहे कि दुर्योधन तुम सुयोधन थे, शुभ निश्चितः अति धनम, तुम सुयोधन हो, लेकिन तुम्हारे दुराचार के कारण दुह इति अविघ्नम धनम, इसलिए तुम्हारा नाम दुर्योधन पड़ा, जो धन का दुरुपयोग करे। तो मैं एक पत्र लेकर के आया, तो बोलो कि देखिए पांडवों को कुछ नहीं चाहिए, उनको राज्य नहीं चाहिए, उनको गांव नहीं चाहिए, उनके लिए तो छोटी सी जगह दे दो जो पांचों भाई और उनकी माता के लिए एक महल बन जाए और वो आसान से जीवन व्यतीत कर सकता। इतनी बात तो कन्हैया ने कही थी कि दुर्योधन को गुस्सा आ गया, और जैसे ही गुस्सा आया तो धृतराष्ट्र जी ने उनका हाथ पकड़ लिया दुर्योधन और दबाया। दुर्योधन समझ गया। धृतराष्ट्र बोले कन्हैया इसका तो कड़क स्वभाव है, इसकी बातों पर मत जाओ, चलो ठीक है इस विषय में अपन बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, तुम थके हुए आए हो, पहले भोजन पानी करो। कि मैं तो भोजन पानी नहीं करूंगा, मेरा तो निमंत्रण लग चुका। अब भरी सभा में विदुर जी भी एक कोने में खड़े थे। जैसे ही कन्हैया ने कहा कि मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के घर से आ गया, तो विदुर जी की आंखें नम हो गई कि ये क्या कह रहे कन्हैया, मेरे घर में बैठने को जगह नहीं, और ये कह रहे हैं कि मुझे निमंत्रण दे दिया। विदुर जी सभा को छोड़कर वहां से दौड़े दौड़े अपने घर आए, विदुरानी से बोले कि विदुरानी जी आज अपने घर कन्हैया जी आ रहे, अपन को लल्ला आ रहा है। ये बात सुनकर विदुरानी हर्ष के साथ समाई। इधर दुर्योधन कह रहा है अरे जिसके पास खुद के खाने के ठिकाने नहीं, कन्हैया वो तुम्हें क्या खिलाएगा, तुम ये 56 को खाओगे, तुम्हारी माता है गांधारी, वो आपको अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएगी, सुंदर सोने के थाल में आपको खाना खिलाएगी, और तुम उनके घर पे जाके खाना खाओगे। कन्हैया बोले मैं तो जिसका निमंत्रण ले लेता हूं ना, उसके यहाँ प्रथम बार भोजन करता हूं। विदुराणी समादीप्यम हर्ष पे फोल्यमोद्यते प्रभुनाम शांति यशस्विना दब्दिगुवाद प्रमुच्यते। विदुर जी दीवार जैसे ही जाकर के वहां कहा तो देखिए प्रभु जी विदुरानी विदुर के मन मयूर नाचने लगी, मन में मोर नाचने लगे, आंखों से आनंद के आंसू टपकने लगे, आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी, और बोले आज तो कन्हैया हमारे घर आएंगे। अरे ऐसा करो तुम जल्दी से चौका लगाओ, गोबर ले आओ, थोड़ा सा लिखो, सुंदर जगह बनाओ, कदली के खंभे सजाओ, बढ़िया जगह पे चटाई बिछाओ, और मैं बाजार में जाता हूँ और माखन लड्डू कन्हैया के लिए लेकर के आता हूँ। पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है फिर देख लेंगे।
भगवान ने वहां लेकर मन ही मन में सारी दृष्टांत बातें होती रही और दुर्योधन भी यह सोचने लगा कि मैं भी देखता हूं कि विदुर जी तुम्हें क्या खिलाता है, कैसा तुम्हारा स्वागत करता है विदुर। मैं देखता हूं एक बहुत बड़ा मंच बना है, जिस मंच पर सैकड़ों सिंहासन है। उनके बीच में कन्हैया ने जब ये बात कही तो विदुर जी की आंखें नम रह गई और कहने लगे, शुच्यो व्याघ्रम गमा कृष्णो बिना युद्धे केशवा प्रांचम भोज्यम यसा यश्यम देवी रश्मिल्य माल्योतम। दुर्योधन से जब ये बात कही तो कड़न कर खड़ा हो गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं। तब दुर्योधन को क्रोध आ गया, देखता हूं क्या खिलाता है। मेरे गोविंद ने मुस्कुरा कर कहा, दुर्योधन जब भोजन करने का मन हो ना तो दो ही परिस्थिति होती है भोजन करने की। या तो भोजन कराने वाले का मन हो, मन में जब भोजन कराने वाले की श्रद्धा होगी तो भोजन कर सकते हैं, या फिर भोजन करने वाला भूखा हो कि भूख बहुत जोर से लग रही है तो रूखा सूखा कैसा ही हो उसमें आनंद आएगा। तो तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है मुझे भोजन कराने की और मेरे पेट में भूख नहीं है तुम्हारे यहाँ भोजन करने की, तो बताओ इस स्थिति में मैं आपके यहाँ कैसे भोजन करूं। आज तो मैं भोजन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ से ले लिया। तो विदुर जी के यहाँ देखो कन्हैया भोजन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान बोले कि द्वारका में यशस्वो द्वारिका वासो देवी विदुर यशस्वसा खान पान समामन्ये देवी दग्धा दियो यसे। विदुर के घर से निमंत्रण मिला। तो एक बात बताओ, तुम आयो सीधे मेरे घर, तुम्हें विदुर जी कहाँ मिले? तुम्हें विदुर ने कब निमंत्रण दिया? अरे रहने दो कन्हैया, क्यों झूठ बोलते हो? तुम तो झूठे हो, चोर हो, कपटी हो। तुम्हें निमंत्रण कब दे दिया? लेकिन देखते हैं आपको क्या खिलाता है। तो मेरे गोविंद वहां से पैदल ही चल रहे हैं और जब भगवान भक्त के घर पैदल चलते हैं ना तो देखिए अपन मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए तो जूते खोल करके जाते हैं और जब भगवान भक्त के घर आते हैं तो वो भी जूते चप्पल खोल के आते हैं, नंगे पैरों से आ रहे हैं। वैसे ही भगवान आज विदुर जी के घर नंगे पांवों से जा रहे हैं। भगवान की दृष्टि जब भक्त पर पड़ जाती है तो देखो भक्त भगवान का सामना कौन कर सकता है। मेरे प्रभु नंगे पैरों से विदुर के घर पर आए। विदुर जी तो बेचारे बाजार में माखन मिश्री खरीद रहे हैं, लेकिन विदुरानी स्नान कर रही थी तो गोपाल ने दरवाजा खटखटा दिया। अब वो तो गोपाल के आने में इतनी तन्मयता थी कि विदुरानी सारी सुध बुध भूल गई। गोविंद की आवाज सुनी कि मैया, गोविंद दरवाजा खटखटा रहे, बोल रहे। जैसे ही मैया ने कन्हैया की आवाज सुनी, कुछ पैरा कि नहीं पैरा जैसी स्थिति में थी, बाथरूम से दौड़ी हुई आई और दरवाजे की कुंडी खोली। जैसे ही दरवाजे को खोला और बोली, आओ केशव, आओ ना।
कन्हैया के देखकर इतनी पागल हो गई विद्राणी, प्रभु ने तुरंत अपना दुपट्टा उठाया और विद्राणी को होगा। विद्राणी इतनी प्यार में पागल हो गई, विद्राणी ने गोविंद को अपनी चदरिया उठाकर एक जगह बोले, पधारो के सब। कन्हैया तुम आज आ गए हमारे घर, पधारो। कितनी दिव्य परण कुटी है विद्राणी की देवी। अब कन्हैया को कभी इधर बिछाए कोने, कभी इधर बिछाए, अरे ये जगह सही नहीं है मेरे कन्हैया को, अरे इस जगह में बिछाओ, अरे ये भी जगह सही नहीं है मेरी कन्हैया को, कहाँ बैठाऊं। मेरे गोविंद को पूरी पर्णकुटी में चारों तरफ घुमा दिए कि मेरे कन्हैया को बैठाऊं तो बैठाऊं कहाँ। लेकिन कन्हैया समझ गए कि मैया पागल है गई, तो बोली काकी, अरे काकी सुन। काकी के एकदम नजर पड़ी और बोली, अरे कन्हैया बोलो। काकी मैं बहुत जोर से भूख लगा, अरे कछु खावे को हो तो दे दे काकी। कन्हैया ने जैसे ही पेट में हाथ फेर करके कहा खाने को दे दो, तो विद्राणी बोली, कन्हैया आपको भूख लगी है? अरे अभी काका जी आ रहे होंगे, बाजार में माखन मिश्री लेने गए, तब तुम्हें कुछ खिलाएंगे, बैठो। कि नहीं भैया, नहीं काकी, वो बहुत जोर से भूख लगी है, जो मेरे पास होने वो ही दे दे। कन्हैया के सामने पत्तल बिछाई और पत्तल बिछाई और कदली के फल तोड़ करके लाई। इतनी भाव में विभोर हो गई कि कदली को छीला, केले को छीला, छीलकर केले को तो फेंक दी गई और छील के उनको उसके पत्तलों में रख दी गई। कन्हैया इतने काकी के प्रेम में पागल हो गए, दोनों की आपस में दृष्टि मिली हुई। आज श्याम आए विदुर घर पामना, आज हरिया आए विदुर घर पामना, आज श्याम आए विदुर घर पामना, श्याम घर पामना, विदुर घर पामना, मारे घर श्याम पामना, आज हरिया आए विदुर घर पामना, आज हरिया और चिंता बन में भोजन क्या जिमावना, आज श्याम आए हरि घर पावना, आज केला भोती प्रेम से लाई, केला भोती प्रेम से लाई, छिड़का श्याम मुख माही, गिरी गिरी सब और नीचे गिराही, छिड़का श्याम मुख माही, आज हरिया आए विदुर घर पावना, आज श्याम आए वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
और शादी बिदुरी घर आई हो शादी बिदुरी घर आई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे प्रेम के बसे अर्जुन रहा क्यों प्रेम दिवस अर्जुन रहा भूल गए ठकुराई ओ भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। तो देखिए कितने आनंद से मित्राणी मेरे गोपाल जी को छिलके खिला रही है, कितने आनंद से कि काकी ये तो बहुत मीठा, एक और दो ना। अरे काकी ये तो उससे भी ज्यादा मीठा, एक और दो ना। करेंगे प्यार में पागल हो गए। भाव का भूखा उनमें भाव ही एक सार है, भाव से भजता है मुझे उसका बेड़ा पार है। तो भाव है दोनों के, भक्त और भगवान के। बेड़ा पार विद्राणी को हो नहीं लगा। 1 घंटे हो गए छिलके खाते खाते। विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा कन्हैया बैठे हैं और देखा कदली के तो इधर पड़े छिलके खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा अरे ये क्या कर रही हो? तो विद्राणी के एकदम दृश्य हटा तो कहा क्या हुआ? अरे कन्हैया मोती कितने बड़ी गलती है गई। अरे लाला तेरा पेट दुखे को बहुत जोर दे कि नाय काकी वो तो ऐसा स्वाद आयो जैसा मैं कबो मेरी जिंदगी में स्वाद नाय लियो, इतना स्वाद आयो अच्छा को। विदुर जी बोले कन्हैया क्षमा करें, हम तो ना समझे, हम ना जाने। आप हमारी कुटिया में आपका आगमन हुआ और आपको इन्होंने छिलके खिला दिए। कन्हैया ने 100 लड्डू खा लेना, माखन मिश्री खा लेना। कन्हैया के मुख में विदुर जी ने थोड़ा सा माखन मिश्री डालो और कहा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ आपसे काका जी कि कहो। कन्हैया बोले काका जी ये लड्डू में और मिश्री में या माखन में तू आनंद न आयो जो आनंद इन छिलके में आयो। सुखदेव जी कहते हैं राजा यदि परमात्मा विरादरी को देखते तो छिलके क्यों खाते? मेरे गोविंद ये चीज नहीं देखते। तो देखिए यहाँ जाति पाते पूछे नहीं कोई, जाति पाते पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को, हरि को भजे सो हरि को। परमात्मा से जिसका संबंध जुड़ जाता है ना तो जात पात नहीं देखता परमात्मा ये किस जाति का है। मैत्रेय मुनि जी दौड़कर आए और आकर के विदुर जी को अपनी बाहों में भर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा मैत्रेय मुनि बोले आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे तपस्वी संत का आगमन हुआ। विदुर जी ने कहा भगवान शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी कुतर्क नहीं मत करो, शास्त्रों में कभी कुतर्क नहीं करनी चाहिए। कुतर्क करना है तो अपराध का करो, पाप का करो, किंतु जानकारी के लिए अपनी जिज्ञासा रखने के लिए शास्त्र में प्रश्न भी कर सकते हैं।
कोई बात नहीं जान रहे हो तो उसको पूछ भी सकते हो, इसमें कोई अपराध नहीं है। तो यहाँ कहते हैं नेत्रा मुनि, कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। ये संसार में जो कुछ भी भोग भोगते हैं ना, ये अपने प्रारब्ध के कर्म होते हैं। जैसा कर्म करते हैं प्रारब्ध में, वैसा फल भोगते हैं। तीसरी बात तुमने पूछा कि व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा क्यों जन्म लेता है, क्यों आता है? तो वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को अगर कोई आदमी कष्ट पहुंचाता है तो उस व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए मेरे परमात्मा, मेरे ठाकुर जी को स्वयं अवतार लेना पड़ता है। इसलिए अगर कोई आदमी धर्म करता है ना, तो उसमें टांग नहीं लगानी चाहिए। ऐसी परिस्थिति हो, उसकी सहायता करनी चाहिए। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप जी से कहा कि मेरी जितनी भी बहनें हैं वो सब पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। तो दिति ने सहवास की कामना की। तो कश्यप ने कहा, दीदी ये सायंकाल का समय है, इस सायंकाल के समय में सहवास की कामना नहीं करनी चाहिए, और अगर परिस्थिति पर सहवास की कामना करते हैं तो पुत्र को पुत्र जायेता, राक्षस स्वयं पालता। अगर सायंकाल के समय में सहवास की कामना करते हैं और माताएं अगर गर्भवती हो जाती हैं तो राक्षस रूपी पुत्र पैदा होता है। ये शास्त्र का लेख है और हकीकत सत्य है। माता दिति नहीं मानी और कश्यप जी से कहने लगी, नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए, अभी सहवास की कामना करने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र तो होगा, लेकिन दुराचारी दुष्ट हो, दुराचारी पुत्र होगा। माता दिति एकदम भयभीत हो गई और बोली, मेरे दुराचार पुत्र नहीं होना चाहिए महाराज, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। तो ऋषि बोले, अब बीज का असर कहां लेकर जाओ? इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्रों को दो पुत्र होंगे, दोनों पुत्र राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे दोनों पुत्रों को मारने के लिए खुद नारायण को आना पड़ेगा। इतना तो मैं कह सकता। दिति ने कहा, तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे